दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनआईए और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। जांच में धीरे धीरे कई नए खुलासे हो रहे हैं, जिनसे ये साफ होता जा रहा है कि यह धमाका एक सोची समझी आतंकी साजिश का हिस्सा था। जांच एजेंसियों ने इस मामले में मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी की पूरी पृष्ठभूमि और उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि उमर नबी के पीछे एक रहस्यमय शख्स था, जिसे यूकासा नाम से जाना जा रहा है। माना जा रहा है कि ये नाम असली नहीं बल्कि एक कोड नेम हो सकता है। एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इस हैंडलर का लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा में ट्रेस किया गया है। डॉक्टर उमर नबी का हर कदम यूकासा के निर्देश पर उठाया जा रहा था। दोनों के बीच बातचीत एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए होती थी, जो अपनी सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जानी जाती है। जांच एजेंसियां अब इस ऐप पर हुई चैट्स और कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश में लगी हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि और कौन कौन इस नेटवर्क का हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक उमर नबी ने इस हमले की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू कर दी थी। जानकारी के अनुसार मार्च 2022 में उमर और उसके कुछ साथी भारत से तुर्की के लिए अंकारा गए थे। वहीं पर उनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें पाकिस्तानी स्थिति आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद जैसी संस्थाओं से जोड़ा गया। वहां उन्हें विचारधारा, हथियारों के इस्तेमाल और फंडिंग के बारे में ट्रेनिंग दी गई। हालांकि तुर्की सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। तुर्की के संचार निदेशालय ने बयान जारी कर भारत में हुई आतंकी घटनाओं को तुर्की से जोड़ना पूरी तरह से झूठ और भ्रामक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक निराधार आरोप दिल्ली और अंकारा के कूटनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की भी गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि यह मॉड्यूल सिर्फ लाल किला ब्लास्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद देश के कई बड़े शहरों में धमाके करना था। जांच के दौरान फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए गए, जिससे साफ है कि आतंकियों की योजना बहुत बड़े स्तर पर हिंसा फैलाने की थी। लेकिन पुलिस की सतर्कता और एक खुफिया इनपुट के चलते उनकी योजना अधूरी रह गई और उन्हें जल्दबाजी में धमाका करना पड़ा। फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि ब्लास्ट के वक्त कार में ड्राइविंग सीट पर डॉक्टर उमर नबी ही बैठा था। धमाके में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अब पुलिस उसके नेटवर्क और साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्धों से लगातार पूछताछ चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई और महत्वपूर्ण खुलासे होंगे, जो इस आतंकी साजिश की पूरी सच्चाई को सामने लाएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ये धमाका सिर्फ एक अकेला हमला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की भूमिका नजर आ रही है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने और इसके विदेशी कनेक्शन को उजागर करने में जुटी हुई हैं। वहीं बता दें कि खबरें ऐसी भी हैं कि जो धमाका हुआ है, यह धमाका 26 जनवरी को करने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन जब डॉक्टर नबी के बाकी साथी पकड़े गए तो ऐसे में नबी घबरा गया और घबराहट में ही ये धमाका हुआ, जिससे इतना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि 26 जनवरी का धमाका बच गया, यानी तब और भी बड़ा धमाका करने की प्लानिंग की जा रही थी। खैर, अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।